तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे मेल पार्टनर को अपनी साइज को लेके इसीलिए दिक्कत होती है क्योंकि वो सोचते हैं फीमेल जो वजाइना होती है वो इतनी लंबी होती है, यानी कि जितना भी अंदर डालो खत्म ही नहीं होगा। यानी कि वजाइना की अपनी डेप्थ की कोई लिमिट नहीं है, वो एंडलेस वजाइना है। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसा सोचते हैं। इवन बहुत सारे फीमेल्स की भी काफ़ी मिसकंसेप्शन है। एज लाइक वजाइना के अंदर अगर कॉपर टी डालोगे ना तो वो पेट तक पहुंच जाएगा, यानी उसकी कोई एंड नहीं है। दूसरी बात कि फीमेल वजाइना से जो पानी आता है ना वो पेट वाला पानी है। तीसरी बात, बहुत सारी फीमेल ऐसी खुद सोचती है कि वजाइनल जो स्मेल होती है वो भी हमारे बॉडी के अंदर की गंदगी है। सो व्हाट इज द राइट थिंग बिहाइंड इट? तो इसकी सच्चाई ये है भाई कि फीमेल वजाइना की अपनी एंड है, अपनी डेप्थ की जो ये है वो एंडलेस नहीं है। उसका अपना एक हिस्सा है जो खत्म होता है और वो सर्विक्स में जाके खत्म होता है। पहली बात, कॉपर टी कहीं खोता नहीं बल्कि उसी सर्विक्स में मुंह में जाके अटक जाता है। वहाँ पे भी इसको अटकाते हैं ताकि जो ओवुलेशन है वो ना हो पाए और फीमेल प्रेग्नेंट होने से बच जाए। दूसरी बात, ये जो वजाइनल फ्लूइड होता है ना वो पेट के अंदर की फ्लूइड नहीं होती बल्कि वो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है और वो फ्लूइड ही वजाइनल के ही कुछ ग्लैंड से रिलीज होता है, वो सिक्रीट करती है। तो इसीलिए ये भी मिसकंसेप्शन है। और तीसरी बात, जो बदबू होती है ना वो पेट के अंदर की या शरीर की कोई कुछ नहीं होता, बल्कि अगर फीमेल वजाइनल की जो स्टार्टिंग का हिस्सा होता है ना वहाँ अगर किसी भी तरीके की फंगल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इसी के कारण बदबू होता है। अदरवाइज वजाइना की कोई स्मेल नहीं होती, अपने आप में उसकी अपनी स्मेल हो सकती है बट कोई बदबू नहीं होती। और रही बात साइज की, तो भाई वजाइना एंडलेस नहीं है, इसीलिए एक लिमिट तक ही वो अंदर ले पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बल्कि अगर बड़ा साइज हो गया जो कि उसके डेप्थ से ज़्यादा बड़ा है तो वो जो वजाइनल पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मैंने काफ़ी मिसकंसेप्शन दूर करी ना, ये मैं नहीं, ये सच्चाई है जो मैं बता रही हूँ। दोस्तों, आइडियल सेक्स और नॉर्मल प्लेजरेबल सेक्स के लिए जैसे साइज का अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है वैसे ही आपका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि डॉक्टर्स बताते हैं, जो रिसर्चर्स बताते हैं कि अगर सिर्फ 2, 3, 4 इंच का साइज भी हो ना तब भी औरत संतुष्ट हो सकती है अगर आपका परफॉर्मेंस सही हो, तरीका सही हो। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले आपकी एक चीज़ क्लियर कर दे कि वजाइनल डेप्थ होती कितनी है। तो वो तो एंडलेस नहीं है, उसकी अपनी गहराई है और वो जगह पे जाके ख़त्म होती है, तो वो कितनी होती है। तो जैसे कि मेल पार्टनर जब अराउज होता है ना तो उसका इतना सा साइज इतना बड़ा हो जाता है ना, ठीक वैसे ही जब फीमेल पार्टनर अराउज होती है तो वजाइना इलास्टिक ऑर्गन है तो उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी बढ़ जाती है, जो वजाइनल कैनल है वो बढ़ जाता है, सर्विक्स थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है। नॉर्मल जो होता है वो 3.77 इंच से लेके 4.5 इंच का होता है नॉर्मल टाइम पे। जो एवरेज रेंज है वो इतने के बीच में ही होता है और ये हाइट फिगर इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिन औरतों की हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, डेफिनेटली जिनके हाथ लंबे हैं उनका वजाइनल कैनल भी थोड़ा लंबा हो ही सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। और जब फीमेल अराउज होती है तो वो 4.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक पहुंच सकती है। एवरेज वो 5.5 इंच की होती है बट जो रेंज होता है वो 4.5 इंच से लेके 6.5 इंच तक होती है। ये वजाइनल जो कैनल है इसकी साइज जो होती है 2 टाइम पे बदलती है। पहली बात जब फीमेल सेक्स के लिए रेडी होती है, दूसरी बात जब फीमेल बच्चा पैदा करने के लिए रेडी होती है। जब फीमेल बच्चा पैदा करने के लिए रेडी होती है तो जो वजाइनल कैनल है वो एक्सपेंड होता है, इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है और जिससे कैनल जो है वो एक्सपेंड होता है। इसलिए दोस्तों बहुत सारी फीमेल पार्टनर ऐसी होती है जो मेल साइज को प्रॉपर फील कर पाती है। इवन जब वो सर्विक्स में जाके हिट करता है तब भी वो फील कर पाती है क्योंकि उसकी जो साइज है और मेल पार्टनर का जो साइज है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से कंपैटिबल हो जाते हैं। यानी कि फीमेल पार्टनर की जो वजाइनल डेप्थ है वो उसके मेल पार्टनर के लिए बिल्कुल आइडियल है। बहुत सारे मेल पार्टनर का साइज ऐसा होता है जो फीमेल पार्टनर के डेप्थ के मुकाबले छोटा भी होता है और उसमें इरेक्शन की कमी होती है। और इरेक्शन छोड़ो,
उसकी स्ट्रेंथ स्टेमिना भी कमी होती है, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाता। मैंने पहले कहा आपका साइज कुछ भी हो भाई, आपका परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है, आपका पोजीशंस मैटर करता है। अगर आपका साइज जैसा भी हो, अगर आपका पोजीशन सही होगा, अगर आपका इरेक्शन सही हो, आपके अंदर स्टेमिना स्ट्रेंथ हो, तो फीमेल पार्टनर आपके साइज को पूरी तरीके से फील कर पाती है। क्योंकि जो फीमेल पार्टनर की जो वजाइनल वॉल है ना, वो क्लिट के स्टिमुलेटिंग नर्व्स के साथ जुड़ी होती है, जो उसको फील करवाता है। इसीलिए अपने पेनाइल हेल्थ को ठीक रखना बहुत ही जरूरी है और अपने अंदर ताकत और जोश को ठीक ठाक रखना जरूरी है। बहुतों की ये सोच होती है कि जितना लंबा साइज होगा फीमेल पार्टनर उतनी संतुष्ट होगी। तो भाई ये मिथ भी मैं आपकी क्लियर कर दूं कि जिन फीमेल का वजाइनल डेप्थ ही 6.5 इंच का है, वो 8 इंच को कैसे ले? अब खुद सोचो, कहाँ जाएगा 8 इंच? सर्विस को फाड़ के जाएगा अंदर क्या? नहीं। इसीलिए जिनका ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मोटा साइज होता है, अक्सर फीमेल पार्टनर को काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस महसूस करना पड़ता है। वो मेल पार्टनर प्रॉपर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते, आधा पेनिट्रेट करते हैं, आधे से थोड़ा ज़्यादा, पूरा अंदर डाल ही नहीं पाते। क्योंकि उनकी फीमेल पार्टनर की जो वजाइनल डेप्थ है वो इतनी गहरी है ही नहीं कि वो प्रॉपर एंटर करवा सके। आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ कि फीमेल कितना अंदर तक ले पाती है और उसकी कैनल की जो डेप्थ होती है वो कितनी होती है, और क्या चीज़ें एक परफेक्ट परफॉर्मर के लिए ज़रूरी होता है, और कौन सी चीज़ें आपके बेडरूम को हेल्दी बनाता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।